जय हिंद एवरीवन। जब से अग्निवीर का पेपर समाप्त हुआ है तब से कोई भी दौड़ने नहीं जा रहा है। सब लोग रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। 10 लड़कों में से 1-2 लड़के ग्राउंड में दौड़ने भी जा रहे हैं ना, तो वो मन से दौड़ नहीं रहे हैं। वो लोग बोले हैं जब रिजल्ट निकल जाएगा तब अच्छे से दौड़ा जाएगा। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। मैं बोला था भाई आप लोग अपना दौड़ चालू कर दो, क्योंकि जिस दिन अग्निवीर का रिजल्ट निकलेगा उस दिन से आप लोग को दौड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा और 10 से 15 दिन में 1600 मीटर का दौड़ नहीं बन पाता है। तो उसमें बहुत सारे अच्छे कमेंट भी देखने को मिले थे और 1-2 लोग कमेंट किए थे कि अभी से शरीर तोड़ने से क्या होगा, अग्निवीर का दौड़ है ना, जब रिजल्ट निकलेगा तो दौड़ बना लेंगे। तो अभी युवाओं में कुछ ऐसा माहौल है। कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई अग्निवीर का रिजल्ट कब तक निकल सकता है, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और कुछ लोगों को तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि पहले जैसे आर्मी के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे SSCD का जब पेपर कराया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होते रहता है। तो जितने भी मतलब बंदे ऐसे रहते हैं जो SSCD की तैयारी करते हैं और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से पता रहता है। लेकिन फौज वाले बंदों को तो NCC के बारे में अच्छी तरह से पता रहता है और ग्राउंड के बारे में अच्छी तरह से पता रहता है। और भी मतलब बहुत सारा डाउट है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसका आंसर की कब आएगा। तो देखो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। जो कुछ भी है मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जो भी मुझे जानकारियाँ मिली है वही मैं आप लोगों को बताऊँगा। और काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई अग्निवीर का रिजल्ट कब आएगा, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अग्निवीर का रिजल्ट टेंटेटिव शेड्यूल के माध्यम से बता दिया गया है कि 20 तारीख को, उसमें तो बताया गया है कि 20 तारीख को अग्निवीर का रिजल्ट निकल जाएगा। अब देखो अब ये भी आप लोगों को एक बात इसे यहाँ पर याद रखना है, 20 तारीख को रिजल्ट के बारे में बोला गया है। और अभी एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, जैसे उसमें बताया गया था कि मतलब राजस्थान की तरफ अलवर में जैसे अग्निवीर का दौड़ 13 तारीख से चालू हो जाएगा। अब आप लोग खुद सोचो 20 तारीख को रिजल्ट निकलेगा और 13 तारीख से दौड़ चालू हो जाएगा, कितने दिन का टाइम मिलने में तो दौड़ नहीं बन पाएगा। अब देखो अब जितने लोग भी पूछ रहे थे ना कि इसमें मतलब आंसर की आएगा कि नहीं, तो भाई यहाँ से आंसर की कैसे आएगा यार। जहाँ तक उम्मीद है आंसर की नहीं आएगा, डायरेक्ट इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद सोचो अभी आज कितना तारीख हो गया है, आज हो गया है 12 तारीख और 8 दिन बचा है। 20 तारीख को रिजल्ट आने के लिए बोला गया था ना। अगर आंसर की आना रहता तो आज या कल मतलब आंसर की आ जाता, हम लोग अपना चेक कर लेते मतलब कितना प्रश्न सही है कितना प्रश्न गलत है यार। मतलब जब ये लोग 20 तारीख को आंसर की लाएंगे उसके बाद से कब इसका रिजल्ट निकालेंगे और कब लड़के दौड़ने जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर की नहीं आ सकता है, इसका डायरेक्ट मतलब रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। अब आप लोग के मन में चल रहा होगा कि रिजल्ट निकलेगा तो कब रिजल्ट निकलेगा, तो भाई सभी लोगों के मन में चल रहा है 20 तारीख से पहले भी रिजल्ट निकाला जा सकता है। क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है कि कोई भी भाई दौड़ने जा ही नहीं रहा है। हम लोग ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं तो भाई वीडियो बनाकर लोगों को दिखाते रहते हैं। लोगों के अंदर जब एक दूसरे को देखते हैं तो भाई सोचते हैं भाई हमें भी दौड़ने जाना चाहिए। लेकिन हम लोग भी ग्राउंड में उस तरह से नहीं जा रहे हैं, कभी सुबह को चले जा रहे हैं कभी शाम को चले जा रहे हैं और अपना ब्लॉगिंग बना ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अब इधर अपना स्टडी भी करना है तो दिमाग थोड़ा प्रेशर में रह रहा है और पहले जैसा माहौल रह नहीं गया है। तो इसलिए 20 तारीख से पहले भी रिजल्ट आ सकता है और 20 तारीख से अगर लेट करेंगे सब ना तो 1 से 2 दिन लेट करेंगे सब, 22 से 23 तारीख के अंदर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो अब जितने लोगों के मन में ये चल रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। मान लो 17 तारीख से हम लोग का पेपर चालू था। अब मान लो आप लोग भी GD का पेपर दिए हो, मैं भी GD का पेपर दिया हूँ, चाहे GD हो चाहे ट्रेडमैन हो चाहे मतलब कोई भी ट्रेड हो। जैसे मतलब आप में भी 50 प्रश्न था और मेरे में भी 50 प्रश्न था। आपका पेपर का डेट 17 तारीख को था और मेरा पेपर का डेट 20 तारीख को था। जैसे आप भी 30 प्रश्न सही किए हो 50 प्रश्न में से और मैं भी 30 प्रश्न किया हूँ, जैसे 30 प्रश्न टच किया हूँ। लेकिन जो आपका पेपर हुआ था वो पेपर थोड़ा आसान हुआ था, उसमें थोड़ा आसान टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। और जो मेरा पेपर हुआ था उसमें थोड़ा हार्ड टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। और ये तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा था कि किसी दिन मतलब आसान प्रश्न पूछे जा रहे थे और किसी दिन हार्ड प्रश्न पूछे जा रहे थे। किसी दिन तो मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जा रहा था और बहुत बार ऐसा पेपर हुआ कि उसमें ये सब भी देखने को नहीं मिला था। तो मिला जुला कर जितने लोगों का आसान पेपर पूछा गया है और जितने लोगों का कठिन पेपर पूछा गया है उन्हीं लोगों में कंपेयर किया। नॉर्मलाइजेशन होने से जितने लोगों के पेपर में कठिन प्रश्न पूछे गए थे उतने लोगों के नंबर को बढ़ा दिया जाएगा। देखो नंबर तो सभी लोगों के बढ़ेंगे, लेकिन जिस हिसाब से पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे थे उसी हिसाब से नंबर भी बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा। इस बार जो अग्निवीर का पेपर हुआ है सबसे पहला नंबर तो पहले जब इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी तो उसमें करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं पूछा जाता था। लेकिन इस बार तो मतलब एक ही शिफ्ट में सिर्फ एक ही करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं, मतलब 4-4 प्रश्न 5-5 प्रश्न देखने को मिल रहे थे।
और एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर कराया जा रहा था, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था सुबह वाले शिफ्ट में थोड़ा आसान प्रश्न पूछा जा रहा था, दोपहर वाले शिफ्ट में उससे कठिन थोड़ा प्रश्न पूछ लिया जा रहा था, और शाम वाले शिफ्ट में और ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछ लिया जा रहा था। तो इस बार इस तरह से अग्निवीर का पेपर कराया गया है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही चाहिए। और जितने लोग दौड़ को लेकर कमेंट कर रहे हो, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी लोगों को बता दिया गया है कि दौड़ के लिए एक सीट की जगह 10 से 15 लड़कों को बुलाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 से 15 लड़कों को भर्ती किया जाएगा, 10 से 15 लड़कों को सिर्फ दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, जैसे आपका कोई साथी है वो बोल रहा है कि मैं 50 प्रश्न में से 45 प्रश्न सही किया हूँ, 46 प्रश्न सही किया हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ मेरे भाई, जो 45 प्रश्न सही किया होगा, 46 प्रश्न सही किया होगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो बंदा दौड़ने में बहुत कमज़ोर होगा। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे दौड़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि वो मतलब दौड़ना बहुत फालतू काम होता है। अब वो लोग 45 प्रश्न 46 प्रश्न सही करके ही क्या कर लेंगे, वो लोग तो दौड़ में छट जाएंगे, क्योंकि एक सीट की जगह 10 से 15 लड़कों को बुलाया जाएगा, और 10 से 15 लड़कों में जो लोग 30 प्रश्न सही किए होंगे और एक्सीलेंट दौड़ मार लेंगे, तो वर्दी तो इन लोगों के ऊपर चढ़ेगी। इसलिए आप लोग दूसरे के बातों को लेकर ज़्यादा डरना नहीं, ठीक है ना। जितने लोग अभी 45 प्रश्न 46 प्रश्न सही किया होगा ना, ऐसा नहीं है कि वो लोग फाइनल तक पहुँचिए जाएंगे। आप लोग देखना किस तरह से दौड़ में छटेंगे सब, किस तरह से मेडिकल में छटेंगे सब। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान पेपर जैसे बहुत आसान दौड़ कराया जाएगा, भाई दौड़ भी हार्डे कराया जाएगा, ठीक। आपके यारों में कितने लड़कों को दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है, तो इसका भी एक उपाय है। अगली बार जो अग्निवीर का भर्ती कराया गया है, उसका पूरा डाटा आप लोगों को निकालना पड़ेगा कि आपके यारों में अगली बार जीडी में कितने लड़कों को भर्ती किया गया था, ट्रेडमैन में कितने लड़कों को भर्ती किया गया था, क्लर्क में कितने लड़कों को भर्ती किया गया था, और टेक्निकल में कितने लड़कों को भर्ती किया गया था। अब आपके यारों का तो आप ही को पता होगा ना। जैसे हमारा बनारस यारों रखता है, तो बनारस यारों में अगली बार जीडी में 400 वैकेंसी निकाला गया था। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे आर्मी में पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इतना वैकेंसी आपके लिए निकाला गया है, पहले नहीं बताया जाता है। हाँ, रिलेशन वालों को बता दिया जाता होगा और टी आर्मी वालों को बता दिया जाता है, लेकिन एआरओ में जो भर्ती कराया जाता है ना, उसमें नहीं बताया जाता है। तो आपको पूरा डाटा निकालना पड़ेगा और उसका आपको 10 से गुना करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 गुना लड़कों को भी बुलाया जाएगा। और जो 15 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा ना, जैसे जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे ऐसा सुनने को मिला है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोग देखना आगे ऐसा देखने को मिल सकता है। एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा और 18 से 19 प्रश्न सही किए रहे लोगों को फ़ोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि मतलब स्पोर्ट वालों को भी बुलाया जा सकता है, एनसीसी वालों को भी बुलाया जा सकता है, और जिन लोगों के पास रिलेशन का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को भी बुलाया जा सकता है। आप लोग देख लेना, ऐसा देखने को मिलेगा। ये सिर्फ कंपटीशन बढ़ाने के लिए किया जाए, इसलिए इसका आंसर की नहीं निकाला जा सकता है। और दूसरा नंबर, इसमें नॉर्मलाइजेशन होने का 100% चांस है, क्योंकि समान तरह से पेपर में प्रश्न नहीं बने थे। और तीसरा नंबर, दौड़ के लिए 10 से 15 लड़कों को बुलाया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आगे जो भी जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जय हिंद।